तो आप क्यों कह रहे टेस्ट लें? टेस्ट का भी बताता हूँ बेटा मैं कि क्या करना है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एवरीवन, और आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, टेस्ट का बताते हैं अभी क्या करना है। पहले पार्ट हाले करना है आगे टेस्ट है। बुक टेस्ट मैंने रखी आपको बैठा बना हो के और टेस्ट सर आपका को कह रहे टेस्ट लें, बड़ा तो बन रहे। वालेकुम सलाम। ये पीछे बेटा एक मिनट जरा। वालेकुम सलाम नबिया। अच्छा यार, जो थ्योरम किया था एक मतलब वो दोबारा जरा देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट थ्योरम आज वही दोबारा करवाने जा रहा हूँ। उस पर सारे बच्चे ध्यान कीजिएगा। टेस्ट भी हो जाएगा, टेस्ट की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 1 दोबारा, और एक क्वेश्चन था कल, एक बच्ची भी आई हुई थी वो जिस क्वेश्चन पे बेटा, वो क्वेश्चन मैं आज दोबारा करवा देता हूँ इधर। चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो हम दोबारा कर लेते हैं। उसमें थोड़ा सा ना वैल्यू पुट नहीं की हुई थी हमने, तो वो क्वेश्चन जरा हम देख लेते हैं। एक पैराग्राम दी हुई थी और कहा हुआ था जी अननोन एंगल फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 11 का। उसके बाद थ्योरम दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था जी चैप्टर नंबर 11 का। ठीक है बेटा। एक पैराग्राम दी हुई थी, इसके एंगल, एक एंगल दिया हुआ था इसका 75, इधर था जी आपका x नोट और इधर था जी आपका y नोट। बी ए बी सी एंड डी। ठीक है। और एंगल जो इसके दिए हुए थे एम नॉट और एन नॉट थे जी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था जरा। अरे जिफ्रा नदीम यमुना वेलकम बेटा। इधर कौन आया है? इधर कोई भी नहीं आया। किधर है सारे लोग? जल्दी से आ जाए यार। मशद शबीर, जी। अच्छा बेटा ये जरा देख लें, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चैप्टर नंबर 11 का। इसने हमने मेजरमेंट एंगल फाइंड आउट करने थे। इसमें क्या करना था? मेजरमेंट एंगल फाइंड आउट करने। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इसकी वैल्यू नहीं निकाली थी मैंने, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने जब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये वाली जिसपे एंगल आपका 75 है और मेजरमेंट एंगल m है। दो एंगल जब ये ऐड कर रहे हो तो मैंने कहा था उनका सम ऑलवेज इक्वल्स टू होता है 180 के। तो मेरे पास ऐसे कुछ होगा कि मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल्स टू 180, इज इक्वल्स टू 180। मेजरमेंट एंगल A की वैल्यू जो मेरे पास दी हुई है वो दी हुई है 75 डिग्री दी हुई है। ठीक है जी। और उसके अलावा जो मुझे वैल्यू दी हुई है मेजरमेंट एंगल 75 प्लस मेजरमेंट एंगल डी की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है m नॉट इक्वल्स टू 180। तो मुझे m नॉट की वैल्यू चाहिए, तो m नॉट इज इक्वल्स टू, ये तो प्लस हो रहा है तो जाके होगा माइनस, तो 180 माइनस 75, तो ये आ जाएगा m नॉट इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतने तक किसी को कोई मसला तो नहीं है। ये आपकी वैल्यू आ गई एम नोट की। ये वैल्यू किसकी आ गई जी? एम नोट की। आप देखो एम नोट इज इक्वल टू एक्स नोट, और जो वैल्यू आपकी एम नोट की होगी वही वैल्यू आपकी होगी एक्स नोट की, वही वैल्यू होगी एक्स नोट की। बेशक आप लिख दीजिएगा कि मेजरमेंट एंगल जो बी है वो आपका कंकरेंट है मेजरमेंट एंगल डी के, इज कंकरेंट टू मेजरमेंट एंगल डी। मेजरमेंट एंगल B इज कंकरेंट टू मेजरमेंट एंगल D। सो जो वैल्यू आपकी m डिग्री की निकली है वही आप x डिग्री की लिख सकते हो। अब हमें, और n डिग्री इक्वल टू 75 है, ये आपको पता है, और x से, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे फिर दो एंगल ऐड हो रहे हैं, तो आप लिख देंगे जी x डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? x की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास?
x की वैल्यू आपके पास है जी, आपको पता है x की वैल्यू आपके पास वही निकली है 105। x की वैल्यू क्या निकली है आपके पास 105, क्योंकि जो वैल्यू आपकी m नॉट की होगी वही वैल्यू आपकी x डिग्री की होगी। तो आपके पास आ जाएगा जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आपके पास थी जी 105, 105 इज इक्वल टू y प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 105। तो 180 माइनस 105 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 75। ये क्वेश्चन था जी आपका, y इज इक्वल टू 75। अब जरा समझ लगे ये सारे बच्चे, जरा मुझे बताइएगा ये क्वेश्चन अब हो गया है। कल जो बच्ची आई थी वो भी मुझे एसएमएस कर दे सर ये हो गया है। बेटा आप जरा देख लें दोबारा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आएगा भी। यस सर, अम्ना आप थी कल, ओके। मेजरमेंट एंगल m और मेजरमेंट एंगल x है बेटा, और आज मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का भी थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, थ्योरम कैसे करना है वो भी थोड़ा सा बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्लियर करें फिर थ्योरम नंबर 1 एक में दोबारा करेंगे आज, ठीक है, और 2 का भी कुछ इंशाल्लाह। ओके ओके स्टूडेंट्स। अच्छा बॉयज को पता था आज टेस्ट है तो मेरे ख्याल से कम आए हुए हैं। मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 180 75। ये 75 कहाँ से आया, ये A की वैल्यू थी, मैंने इन दोनों को ना आपस में प्लस कर लिया है कि मेजरमेंट एंगल A प्लस D इज इक्वल टू 180। मैंने बताया था कि जब भी किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, अगर ये भी स्ट्रेट लाइन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे आपके पास दो एंगल का सम है, सपोज ये x और ये y, सम ऑफ टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो मैं इधर लिख दूंगा जी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो इधर मेरे पास m नोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये m नोट जब मैं 75 इधर से प्लस है इधर माइनस होगा, तो ये m नोट की वैल्यू आ जाएगी 105। जो वैल्यू आपकी m नोट भी होगी वही वैल्यू x नोट की होगी, ठीक है, और n नोट इक्वल टू आ जाएगा 75। एक और वैल्यू सिंपल आप लिख लीजिएगा, n नोट इज इक्वल टू 75। opposite angle is always congruent to each other and opposite angle is always equal to each other। ओके ये क्लियर है जी, इधर तक कोई मसला तो नहीं है किसी को, सारे लिखते हैं जी डन। सर लास्ट स्टेप थोड़ा सा बता दें। ओके ओके ओके। अच्छा लास्ट स्टेप में ये किया मैंने कहा कि जब इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल प्लस हो रहे थे, एक x था एक y था, x नोट प्लस y अराउंड इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू मेरे पास थी 105, तो जहां पे x लिखा हुआ था वहां मैंने वैल्यू पुट कर दी 105। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए थी, ये तो प्लस हो रहे थे जाके हो गया माइनस, तो 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 75। अब क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? फलीहा इरफान लगारी वेलकम, हमेशा लेट। सर लास्ट स्टेप थोड़ा सा बता दें। डन ओके। अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। हाँ जी बॉयज, अब्दुल्ला एंड अब्दुल रहमान, हाउ आर यू एंड व्हाट यू डूइंग? मलिक खुरम, तारिक चौहान, मोहम्मद आरिफ, जैन मतलूब, बता दीजिएगा जी। ओप्पो F5 ये कौन है? अपने नाम से आया करें जी। ओप्पो F5 अटेंडेंस लगानी होती है, मैं रिमूव करने लगा हूँ, अपने नाम से आए काइंडली, ठीक है जी। अच्छा बेटा बताइएगा, रिज काशिफ समझ आ गई है? इफ्रा, मिनाहिल, नबीहा, हमना, नासिर, सब बच्चों का क्वेश्चन क्लियर है? सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप मेरे से पूछ रहे हैं या हमना से, मेरा नाम आमना है। ओके आमना बेटा, आमना और हमना में अब मैं डिफरेंशिएट बिटवीन आमना एंड हमना करूंगा। ओके ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ये मुझे बता दें फिर आगे चलूं मैं। अच्छा थ्योरम जो करवाया था आज वही रिपीट करवा देता हूँ, और एक हम सिलेबस से भी आगे चले गए थे, वो सिलेबस को भी साथ लेके चलते हैं। थ्योरम फर्स्ट ही दोबारा करें लेकिन अच्छी तरह करें। नंबर चेंज कर लो, नेम चेंज कर लें। ओके अच्छा जी फर्स्ट थ्योरम था। अब एक बात जरा सुन लें, आज काफी चीजें बतानी है मैंने आपको कि थ्योरम कैसे करना है, उसको याद करने का क्या पैटर्न है। कल तो मैं जरा बता के चला गया था, मैं क्या देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपने लिहाज से कैसे करके आते हैं।
चैप्टर नंबर 12 थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है जी, ठीक है बेटा। फर्स्ट थ्योरम में वो क्या कह रहा है, सारे बच्चे जरा इसका निकालिएगा। चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट थ्योरम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, 8 नंबर का थ्योरम है और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। एनी पॉइंट, ओके, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point। अब सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा डायग्राम। जब आपको डायग्राम आती होगी तो आपका जो थ्योरम है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और एक मजे की बात हो, थ्योरम को उर्दू में मसला कहते हैं, थ्योरम को उर्दू में क्या कहते हैं, मसला। और मसले को मसला समझ के करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, कह रहा है जरा पढ़िएगा, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अच्छा पहले हम एक लाइन सेगमेंट ये ले लेते हैं जी। आपके पास सपोज एक लाइन आ गई है, ये पॉइंट आपके पास ए था, ये पॉइंट आपके पास बी था, ठीक है बेटा। और उसके बाद उसने कहा है राइट बाइसेक्टर, ये क्या है जी, राइट बाइसेक्टर। इसके ऊपर से मैंने एक एंगल ड्रा किया है जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता था, जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता था। इसको मैंने नाम दे दिया जी एम का, और इसको नाम मैंने दे दिया जी एल का। ए को नाम दे दिया एम का और ए को नाम दे दिया एल का। उसने जैसे दिया हुआ है हम उसी तरह चल लेते हैं जी। इसको उसने नाम दिया हुआ है एम का और इसको उसने कह दिया इसको आप नाम दे दें एल का। एक इधर पॉइंट है जी पी, एक इधर पॉइंट है जिसका नाम है पी। और आप अपने पास से ये लाइन में अपने पास से ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो डॉटी लाइन है ये हम खुद करते होते हैं। क्या ये इससे इक्वी डिस्टेंस है या नहीं, क्या ये पी ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है या नहीं, ये हमने फाइंड आउट करना है। हमने ये फाइंड आउट, और जहां पे ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं इसको मैं नाम दे दिया सी का, और एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये, और ये जो एंगल बनेगा इनके दरमियान वो हमेशा आप याद रखिएगा 90 डिग्री का होगा जी। एंगल कितनी डिग्री का होगा जी, मीनिंग इक्विडिस्टेंस का मतलब है बेटा सेम फासला, एक जितना फासला। इक्विडिस्टेंस का मतलब है जितना फासला, जितना डिस्टेंस P से लेके A तक है उतना डिस्टेंस P से लेके B तक है, इसका मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस। ओके बेटा। अच्छा अब एक बात जरा सुन लें, सारा थ्योरम एक ही पेन से, हमारे आदत शहजादे होते हैं कि बस एक ही पेन से सारा कर रहे हैं जी, ठीक है जी, एक बॉल पेन लेते उससे सारा कर नहीं, आज जो पैटर्न बताऊंगा उसी के थ्रू करना है। अच्छा ये आपकी डायग्राम आ गई, डायग्राम के जो नाम आपने लिखने हैं वो ब्लू मार्कर से लिखने, पेन किसी से बना दीजिएगा, लेकिन ये जो नाम हो गए ना ए बी सी, ये आपने ब्लू से लिखने में लिख के बता देता हूं। अब ये बताएं ब्लू, ब्लू मेरा चल नहीं रहा लेकिन आपने ब्लू से लिखने हैं। कौन से मार्कर से लिखने हैं जी, ब्लू मार्कर से ही लिखने हैं, ठीक है बेटा। आप लोगों ने जो नाम होंगे ए बी सी एंड डी, पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मार्क्स। जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके मार्क्स में। अच्छा थ्योरम में चीजें आपको पता है 3 होती हैं स्टार्टिंग में, गिवन प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। गिवन प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैं करने लगा हूं गिवन। गिवन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, पहली बात गिवन, दूसरी बात आगे प्रूव, और तीसरी बात ठीक है बेटा। ये 3 चीजें हैं जी। ये इक्विडेंशियल वाला क्लियर है बेटा, हम ना नासिर। अच्छा इधर 4 हैं जी, थ्योरम 12.11 एंड 12.12। नहीं बेटा फॉर डूइंग मैथ नो, जस्ट 12.1 गिवन प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अच्छा अब देखिएगा जी हमारे पास इधर गिवन में क्या था, अ लाइन सेगमेंट। अब इधर आपने क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक सबसे पहले इसमें आ गया जी लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। और इसके बाद आपने लिख देना है जी कि आपका एल और एम परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, एल एंड एम
इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये जो उल्टा टी होता है ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ये किसका साइन है जी? परपेंडिकुलर का साइन है। उस इसके बाद ए सी इज इक्वी डिस्टेंस या कॉन्करेंट टू ए सी इज कॉन्करेंट टू बी सी। ए सी इज कॉन्करेंट टू बी सी। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना है? बस ये इतना ही लिखना है आपने। और आपका प्रूव ये है कि पी ए और पी बी इक्वी डिस्टेंस हैं या नहीं। पी ए पी बी के इक्वी डिस्टेंस हैं या नहीं, ये आपने बेटा प्रूव करना है। ठीक है, ये आपस में कॉन्करेंट हैं या नहीं, ये आपका प्रूव है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन क्या आपके पास कि पॉइंट पी ज्वाइन विद ए एंड बी। बस पॉइंट पी ज्वाइन विद ए एंड पी या ज्वाइन पी टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये जरा देख लीजिएगा। पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है बेटा, ज्वाइन पी टू पॉइंट्स ए एंड बी। सर ये गिवन लिखना जरूरी है? जी बेटा, ये गिवन लिखना जरूरी है, 1 नंबर होता है इसका। ये गिवन, प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारी बातें बेटा लिखनी जरूरी है। महमूद वेलकम बेटा, हमेशा की तरह लेट ही आए हो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इधर तक जरा क्लियर है मुझे? रीज, काशिफ, फलीहा, इफ्रा, मिनाइल, हम्मा, नासिर, नबीहा। अच्छा, इधर तक क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब आगे ये आपके 4 नंबर तक क्लियर। अब एक बार जरा सुन लें ध्यान से सारे कि आपने ना इसको लिखना कैसे है। माज अफरीदी वेरी बैड, लेट आए हो। अच्छा, एक बात सारे सुन लें जरा कि इसको लिखना कैसे है, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। ये आपने लिखना है ब्लैक मार्कर से, और ये चीजें आपने लिखनी है ब्लू मार्कर से। ये किससे लिखनी है जी? आपने ये वाली सारी चीजें आपने लिखनी है जी ब्लू मार्कर से, ये वाली, अब ब्लू पेन से, ये ब्लैक मार्कर से लिखनी है जी। ठीक है बेटा, और ये पेन से बनाना है, और ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं ये आपने ब्लू मार्कर से लिखने हैं, बोल्ड करके थोड़ा सा। ये आपने ब्लू मार्कर से लिखने हैं बोल्ड करके। ठीक है बेटा, अब दोबारा सुन लें जरा, ये डायग्राम सिंपल पेन से बना दीजिएगा। 9th AB मैथ। ओके, आपका पेपर कंपोज हो रहा है बेटा, तो रेडी रहिएगा इसके बाद। अच्छा, ये आपने सिंपल पेन से बनाना है, ये आपने बोल्ड करके थोड़ा सा मार्कर से लिखना है, ए बी सी एल और एम। ठीक है जी, और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये बेशक अब ब्लैक मार्कर या किसी और चीज से ड्रॉ कर दीजिएगा, पता लगे, सिंपल नजर आए कि बच्चे ने कुछ किया हुआ है। ठीक है जी, हमारे माँ साहब एक ही पेन से सारा करके चलें जी, डन सर डन। तो जल्दी नहीं करनी बिल्कुल भी पेपर में। सर ब्लैक मार्कर तो अलाउ नहीं है। नहीं बेटा, किसने कहा अलाउ नहीं है? ये आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं जी, अलाउ होता है यार, मैथ में आप कर सकते हो, ये गिवन प्रूव ये चीजें लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है ब्लैक मार्कर पे। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन आ गई। कंस्ट्रक्शन में आपने ये चीजें ये सारी ब्लैक से आ जाएंगी, और आगे ये पेन से आप लिख देंगे। कंस्ट्रक्ट गिवन भी ब्लैक से, ये मैं लिख देता हूं, ये गिवन भी ब्लैक से, ये प्रूफ भी ब्लैक से, और ये कंस्ट्रक्शन भी आपने किससे लिखना है? ब्लैक से, और आगे ये सारा आपने ब्लू पेन से ही लिखना है। उसके बाद जो चीजें आएंगी वो मैं बता दूं। इतना क्लियर है तो मुझे बता दें, इतना अगर क्लियर है तो मुझे बता दें। क्लास आप 9th की क्लास हो रही है। अच्छा, इतना क्लियर है बेटा? सर इज दिस थ्योरम गोन कम इन द टेस्ट? नो बेटा, थ्योरम टेस्ट में नहीं थे। मशर शबीर लेट आए हो बेटा। अच्छा, ये क्लियर हो गया बेटा, तो आगे चलूं। आगे आपका भी इंपॉर्टेंट काम है बेटा, स्टेटमेंट एंड रीजंस। ये 4 नंबर बच्चों के क्लियर हो गए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मसला याद कैसे करना है, ये बात मैंने आज आपको बतानी थी। कल तो मैंने जरा करवा के मैं चला गया था, आज जरा सुन लें बेटा। सबसे पहले आपको डायग्राम ज़हन में होनी चाहिए। अब देखें, जब आएगा थ्योरम एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर एनी। अच्छा, इसमें डिफरेंस कैसे है? थ्योरम नंबर 12.1 और 12.4 में डिफरेंस कैसे करना है?
इस थ्योरम में एंगल का जिक्र कहीं नहीं किया हुआ, इस थ्योरम में एंगल का जिक्र कहीं नहीं किया हुआ। चैप्टर थ्योरम नंबर 4 में मैं कल आपको एंगल का जिक्र होगा, उसमें एंगल पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये डिफरेंस है बिटवीन थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 4। ये ना हो जी काली का माल शंकर के ट्रैक में, शंकर का माल काली के ट्रैक में कर रहे हो सारे लोग, तो इनको मिक्स नहीं करना, ठीक है। थ्योरम जज करने में भी कभी कभी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, आगे मैं इसका करवाने जा रहा हूं स्टेटमेंट एंड रीजंस, ये सबका हो गया है। आगे चलें, ओके लिखते हैं जरा अगर हो गया तो। स्टेटमेंट्स एंड रीजन, स्टेटमेंट्स और साथ आ गया रीजंस। अच्छा, स्टेटमेंट बड़ी आसान सी है जी, ट्राई एंगल ए सी पी और बी सी पी। पहला सबसे पॉइंट आपका ये आ गया कि ट्राई एंगल ए सी पी, और ये जो साइन होता है ये क्रॉसपोंडिंग का साइन है, इज क्रॉसपोंडिंग टू बी सी पी। ए सी पी इज क्रॉसपोंडिंग टू ट्राइंगल बी सी पी, मतलब दो क्रॉसपोंडिंग साइन ट्राइंगल बन रही है, एक लेफ्ट साइड पे बन रही है, एक राइट साइड पे बन रही है, लेकिन जो उनकी मिड वाली लाइन है, जो एक ये वाली, वो एक ही लाइन दोनों ट्राइंगल्स को टच कर रही है, इसलिए इनको कहते हैं क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल। ठीक है बेटा। सर हमना से कहें अपना माइक ऑफ कर दे, क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा? यार ये माइक ऑफ कर दो, एक बच्चे ने लिखा हुआ है। अच्छा चले, खैर इतनी समझ लगी बेटा आपको? अच्छा, आपके पास गिवन क्या था जी? गिवन था ए सी, गिवन हमारे पास था जी ए सी इज इक्वी डिस्टेंस टू बी सी या कंकरेंट टू बी सी, ये आपके पास था गिवन। ये आपके पास क्या था जी? ये आपके पास गिवन था कि ए सी इज इक्वल डिस्टेंस टू बी सी या ए सी इज कंकरेंट टू बी सी। अब एक और बात, एंगल जरा देख लें, ये एंगल आपका बन रहा है, देखो अगर मैं ऐसे हूं तो ये आपका एक एंगल बन रहा है, ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाला क्या बन रहा है आपका? एंगल बन रहा है। तो मैं इसको लिख दूं, अगर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। ठीक है बेटा, इधर तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी, ठीक है। ये जो एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी हैं, ये अब परपेंडिकुलर हैं। देखो ये परपेंडिकुलर हैं, ये गिवन में है जी कि ये किसके परपेंडिकुलर है? एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है बेटा। या पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी भी आप लिख सकते हो, पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है जी। अब दोबारा जरा देखिएगा कि पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये एंगल ए सी पी इज कंकरेंट टू एंगल बी सी पी, एंगल ए सी पी इज कंकरेंट टू एंगल बी सी पी। इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। अच्छा, मैंने कल भी बताया था पी सी दोनों में कॉमन है। आपका जो पी सी लिखा हुआ है बेटा, वो दोनों में क्या है जी? कॉमन है, ठीक है बेटा। ये दोनों में क्या है जी? कॉमन है, क्योंकि एक ही ये लाइन लेफ्ट ट्राइंगल को भी मस कर रही है और राइट ट्राइंगल को भी टच कर रही है। अगर दो कमरों के दरमियान एक ही दीवार हो और वो जो एक दीवार दोनों कमरों को आपस में मिला रही है, उस दीवार को मैं कहूंगा कि ये कॉमन वॉल है। ओके, क्लियर है? इफ्रा नदीम किधर चली गई थी? नेट प्रॉब्लम है क्या? अब ये क्लियर है बेटा? क्लियर है? BC इक्वल्स टू PC, कॉन्करेंट टू PC, ये कॉमन पॉइंट था। अच्छा, ACP और BCP, एक पॉइंट दोबारा ये उन्होंने लिखा हुआ है, यही पॉइंट्स कि ACP और BCP, ACP और BCP, ये इस पे लिखा हुआ है SAS। ये क्या लिखा हुआ है जी? SAS पोस्टुलेट। अच्छा, ये SAS का क्या मतलब है, ये भी समझ लें। S का मतलब है साइड एंगल साइड। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं SAS। उसे क्या कहते हैं जी? SAS
एस, उसे हम क्या कहते हैं जी, एस ए एस, साइड एंगल साइड। और आगे लास्ट आपका स्टेप है जो हमने हिंस, आपने लिख देना हिंस पी ए इज कॉन्करेंट टू पी बी। यही तो हमने प्रूव करना था, पी ए इज कॉन्करेंट टू पी बी, ये तो हमारा प्रूफ था। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्क्रीट ट्राइंगल आपने लिख देना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ corresponding side of concrete triangle। अच्छा इतना क्लियर हो गया बेटा? सिमल शकील बेटा बहुत टाइम से आए हैं, लास्ट 2 मिनट्स में। मलिक हामिद आ जाओ बेटा जल्दी से। सिमल बेटा वेलकम, हमेशा की तरह लेट, वेरी गुड। अच्छा सर पोस्टलेट क्या है बेटा? पोस्टलेट इनके एंगल्स को कहते हैं। देखो इसमें 2 एंगल सेम थे, एक ये वाला और एक ये वाला, और उसके साथ एक साइड भी मिल रही थी, ठीक है। ये एंगल इसको पोस्टलेट बेसिकली इसने इसको कहा हुआ है। ये आप पोस्टलेट नाम भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेज भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है साइड एंगल साइड। अब देख लें कि इसको किससे लिखना है। ब्लू मार्कर से लिखेंगे आप स्टेटमेंट, ये भी आप लिखेंगे ब्लू मार्कर से, ठीक है। ये भी आप लिखेंगे ब्लू मार्कर से। दरमियान में इसी तरह लगाएंगे एक लाइन और बनाएंगे एक अच्छा सा टेबल, ठीक है जी। टेबल पूरा बंद होना चाहिए। अच्छा सबसे पहले ऊपर ना आपने डायग्राम बनानी है, राइट साइड पे, पेज के राइट साइड पे डायग्राम बना देनी है। इधर बेटा आपने लिखना है पहले गिवन, फिर प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, और नीचे जब मिड आ जाएगा या अगले पेज पे चले जाइएगा आप, तो आपने उधर लिखना है इसका स्टेटमेंट एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड रीजन, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपने राइट साइड के ऊपर, ये सपोज आपका पेज है, ये क्लियर हो गया तो रेज कर दूं तो मैं बता देता हूं कि थ्योरम याद कैसे करना है और पेपर पे इसको सॉल्व कैसे करना है। ये ओके हो गया तो मुझे बता दें सर होके थ्योरम नंबर 1, ये 8 नंबर है बेटा इसलिए दोबारा करवाया है, ये 8 नंबर का थ्योरम है, सब बच्चों को पता है ना ये। अच्छा आगे चलें, ये ओके है तो मुझे कर दे आमना, ओके ठीक है बेटा, ओके है। गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज आपको कोई एसएमएस नहीं आ रहा। हाँ जी महमूद, जैन मतलूब, मलिक हामिद, ओके है। अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा। ओके सर, ओके अरीज काशिफ, ओके नबिया फयाज, ओके ठीक है बेटा, ओके है जी महमूद, थैंक यू। अच्छा अब देखिएगा जरा कि आपने कैसे सोल्व करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये। और प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके नंबर्स पे। अच्छा सपोज कर लें ये आपकी बुक का पेपर है, ये सपोज आपका ये पेपर है, ये आपका जी पेपर है। आपने सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट पेपर में दी हुई होगी ये लिख लेनी है, ये ना भी लिखे तो खैर है, नंबर देके क्वेश्चन नंबर 9 होगा, वो लिख के आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरफ आपने सबसे पहले, अच्छा इस तरफ आपने लिख देना है जी गिवन, उसके बाद आपने लिख देना है प्रूव, उसके बाद लिख देना है कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। ये थोड़ी सी जगह उस पे आएंगे और सबसे पहले आपने इस साइड पे इधर ये डायग्राम बना लेनी है। इधर आपने क्या बनाना है जी, डायग्राम पहले बनानी है, पता लगे सारा रट्टा मारा हुआ था, सबसे पहले पूरा थ्योरम किया है फिर एंड पे डायग्राम बनाइए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब ये नीचे आ गए तो नीचे आपने एक टेबल बना लेना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। इधर आप लिखेंगे स्टेटमेंट, इधर आप लिखेंगे रीजन,
इधर आप यूज करेंगे वही जो चीजें दी हुई हैं ऐसे। इधर ये बेशक ये लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये बन गया, ये ठीक है। ये आपका थ्योरम पैटर्न है कि थ्योरम आपने करना कैसे है। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये डायग्राम, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट और रीजन। ठीक है जी, ये आपका यही पैटर्न होना चाहिए। अब सारे मुझे बताओ जरा, ओके है? अरीज काशिफ, फलीहा, हमना, सॉरी हमा नासिर, आप हमा, मैंने पढ़ा नहीं सही नाम, सॉरी, इफ्रा, नदीम, सिमल, शकील, सब ठीक है? अब बता दीजिएगा जरा, ओके है? अब ये कर लोगे आप, कैसे करना है ये थ्योरम? SMS कर दें अगर कोई मसला है तो। यस सर, सिमल, शकील, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट डे करेंगे थ्योरम नंबर 4 चैप्टर नंबर 12 का। थ्योरम नंबर 4 चैप्टर नंबर 12 जी। डायग्राम पहले बनानी है आमना, डायग्राम पहले बनानी है, फिर थ्योरम सॉल्व करना है। सिमल, शकील, यस सर, ओके बेटा, ये क्लियर है? अच्छा मेरी बात सुन लें, आपके पहले थ्योरम की जो डायग्राम है वो आपको पता है बड़ी इजी है, और मंडे वाले दिन पहले थ्योरम का टेस्ट होगा। आज टेस्ट देने के बाद मंडे वाले दिन पहले थ्योरम का मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा है, और ये आप मैंने आपको करने का भी तरीका बता दिया है, और ऐसे ही करना है पूरी ईमानदारी के साथ, और पेपर पे पूरा टाइम, ये टेस्ट पे भी पूरा टाइम लगाया करें, आराम से अच्छी सी प्रेजेंटेशन से किया करें। सर आई एम हमना, बेटा ये फिर तुम्हारे नाम अपना चेंज कर लो, ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, हमा नासी लिखा हुआ है ऊपर आपके जो आईडी आई मेरे पास। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सबका? मोहम्मद आरिज, महमूद, मलिक अमीन, मलिक साहब बता दीजिएगा जरा, क्लियर है? अब्दुलरहमान एंड अब्दुल्ला, समझ लग गई है जी? मोहम्मद आरिज, क्या क्वेश्चन है आपका? बेटा ये गर्ल्स बता दो जरा, क्लियर है? आमना, अरीज काशिफ, फलीहा, इरफान लिगारी, हमना नासिर, इफ्रा नदीम और सिमल शकील, ये रेडी है? ये थ्योरम का टेस्ट है, बाकी इसको भी बता दीजिएगा। क्लियर है सर? यस सर। अच्छा ये दोबारा करवाने की रीज़न ये थी कि 8 नंबर थे और मैंने क्लियर करवाए थे। ठीक है, और हम आगे भी चले सर। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड चैप्टर क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड चैप्टर 9 डेफिनेशन। जी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के 3, 4, 5, 10 और 11 और 9 की डेफिनेशंस, और जो शॉर्ट जब मैंने दिए थे 9.1 और 9.3 में से वो सारे करने थे, 9.2 भी थी कुछ। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज। और ये थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम करके आइएगा नेक्स्ट आप जब यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ओके बेटा, सी यू। ओ महमूद, ये क्या लिखा हुआ है गंदे बच्चे?